हम पिछले 15 साल से शिक्षा से संबंधित कार्य करते आए हैं। दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो समाज का काम है, ये कई कई सालों से 15 साल हो गए हमें करते हुए। और ये सभी हम बच्चों को प्रोत्साहन करते हैं। शिक्षा का जो अभाव है ना, बहुत है हमारे यहाँ। जी। तो हमने उस चीज़ को फेस किया और हमने ये सोचा कि जब हम इस लायक हो गए कि हम कुछ कर सकते हैं, तो हम इस लाइन में आए। देखते थे बच्चे ऐसे ही आते हैं, स्कूल से आते हैं, बस्ता फेंक के पढ़ाई के बजाय खेल रहे हैं या गाली गलौज कर रहे हैं। तब ये आइडिया है कि एक समिति बनाए जो शिक्षा पर ही हो, समाज के लिए, समाज के बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करे, समाज के बच्चों को उठाए। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं ANC इंडिया खबरों में खबर, आपकी खबर। और इस वक्त मैं मौजूद हूं नई दिल्ली स्थित पचकुइया रोड पर जो गढ़वाल भवन है उसके अंदर। और यहां पर धानका जनजाति समाज समिति दिल्ली के द्वारा जो है धानका दिवस एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। पीछे आप देख सकते हैं कि विधिवत रूप से जो है दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। जो समिति के तमाम जो पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, पूरा हॉल यहाँ पर भरा हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये प्रतिभा सम्मान समारोह जो धानका दिवस भी है आज, और इस अवसर पर यहाँ जो कुछ होने वाला है वो आपको दिखाने का, बताने का प्रयास करूँगा कि किस तरह का ये कार्यक्रम है, आखिर धानका समाज इस कार्यक्रम को क्यों करता है हर साल। और ये 15वां जो है धानका दिवस एवं प्रतिभा सम्मान समारोह यहाँ पर मना रहे हैं। तो अभी समिति के सभी जो पदाधिकारियों से आपको मिलवाने की कोशिश करूंगा, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो अपने समाज के लिए किस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं और इससे समाज का किस तरह से उत्थान होने वाला है। तो मैं पहली बार 2012 में इनके कहने से ही आया था और अब उसके बाद में लगातार जा रहा हूँ, हर मीटिंग में जाता हूँ। जोरदार तालियां इनके लिए भी। आदरणीय श्री मनोहर लाल जी हैं, बड़े ही विनम्र स्वभाव के हैं और मुझे गाइड कर रहे हैं लगातार ये, तो इनके लिए भी तालियां हो जाए, जोरदार तालियां मनोहर लाल जी माहौर साहब के लिए। हमारे साथ समिति के जो अध्यक्ष हैं बाबूलाल मावर जी हैं। बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। आज के इस कार्यक्रम को लेकर हमारे दर्शकों को कुछ बताएं सर। ये मैं बाबूलाल मावर, अध्यक्ष धानका जनजाति समिति की। हम पिछले 15 साल से शिक्षा से संबंधित कार्य करते आए हैं। हमारा अपने समाज के बच्चों के लिए शिक्षा से रिलेटेड ही, जैसे एजुकेशन में जो बच्चे 10वीं 11वीं 12वीं और 9th में पास होते हैं उनको पारितोषित करते हैं, पिछले 15 साल से करते हैं। उनको जो गवर्नमेंट की जो स्कीम है, जो योजनाएं हैं, उनसे अवगत कराते हैं। हम अपने इन्हीं बच्चों के लिए फ्री ट्यूशन, ट्यूटर और जगह का इंतजाम कराते हैं। पुस्तकें भी अवेलेबल करते हैं, बच्चों के लिए देते हैं। और हम चाहते हैं कि जब तक हमारे समाज के बच्चे पढ़ लिख कर इस काबिलियत पे ना पहुंच जाए, IPS तक ना पहुंचे, जब तक हम जो है ये शिक्षा का जो कार्यक्रम है हम लगातार रखेंगे और करते आएंगे। हम जो है दिल्ली के अंदर हर कोने के अंदर, ये हमारा 15वां है। हमने नांगलोई, मंगोलपुरी, नबी करीम, जब त्रिलोकपुरी, श्रीलमपुर, हर दिल्ली के कोने कोने में ये प्रोग्राम करते आए हैं। इस भवन के अंदर हमारा ये लगातार 3रा प्रोग्राम है। तो सर, ये जिस तरह से आप शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो क्या सरकार से भी आपको कोई सहायता? नहीं, ये हम क्या है कि गवर्नमेंट, जितने भी जो सरकारी नौकरी वाले लोग हैं उन्होंने ही ये समिति बना रखी है। और हम अपने फंड से ही एस्टिमेट बना लेते हैं कि इस फंक्शन में हमारा 2 लाख रुपए लगेगा या 1 लाख लगेगा। हम उसको जो है डिवाइड करके अपने
पैसों से ही जो है ये function समिति के द्वारा ही करते हैं। समिति के द्वारा ही करते हैं, हमें सरकार से भी कुछ नहीं मिलता है। और हम काउंसलिंग कराते हैं बच्चों के लिए, अपना 3 साल में 2 या 3 प्रोग्राम लगातार कंटिन्यू करते हैं। शिक्षा से संबंधित होता है, काउंसलिंग बच्चों के लिए कराते हैं। और क्या नाम है, हम बच्चों के लिए वैवाहिक रिश्तों का भी जो है विवाह के लिए इससे संबंधित है ना, तो इस तरह के प्रोग्राम हम करते रहते हैं। और हमें उम्मीद है कि हम इस काम के अंदर आगे तक, जब तक हम कामयाब नहीं होते तब तक हम लगातार करते रहेंगे। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया, थैंक यू सो मच। हमारे साथ रमेश चंद जी हैं जो कि समिति में सीनियर जनरल सेक्रेटरी हैं और इस अवसर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज के इस कार्यक्रम को लेकर के दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो समाज का काम है ये कई सालों से 15 साल हो गए हमें करते हुए। और ये सभी हम बच्चों को प्रोत्साहन करते हैं, जो भी 10वीं 12वीं 9वीं 11वीं जो भी एजुकेशन में फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं उनको पारितोषिक करते हैं हम। और हमारे समाज का गौरव नाम होता है इसमें। बहुत बढ़िया, आप समाज के लिए इसी तरह काम करते हैं, हमारी बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद आपके चैनल का भी और आपका भी धन्यवाद। हमारे साथ समिति के कोषाध्यक्ष रंजीत सिंह सोलंकी जी हैं। बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज के इस अवसर की सबसे पहले तो बहुत बधाई। थैंक यू। आप समाज के लिए, अपने समाज के लिए शिक्षा के क्षेत्र में इतने खास काम कर रहे हैं, तो कुछ बताएं दर्शकों को, कैसे आप इससे जुड़े, कैसे आप में ये भावनाएं आई? ऐसा था कि हम उठे तो सब नीचे से ही गए, नीचे से उठे हैं ज़मीन से। मतलब क्या है कि हम रहने वाले तो राजस्थान के हैं, लेकिन स्टार्टिंग हमने यहीं से करी। तो हम उस चीज़ को देखा कि भाई जो शिक्षा का जो अभाव है ना बहुत है हमारे यहाँ जी। तो हमने उस चीज़ को फेस किया और हमने ये सोचा कि जब हम इस लायक हो गए कि हम कुछ कर सकते हैं तो हम इस लाइन में आए और बच्चों को प्रोत्साहित किया। और जैसे जैसे हम लोगों का बनता रहा हम आगे बढ़ाते रहे। सरकार के अनेकों प्रयासों के बाद भी कुछ लोग शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, कुछ कमियां होती हैं, और ऐसे में आपकी समिति इस ओर ध्यान दे रही है। ये तो ये है कि हम सब लोग इकट्ठे हुए, हमने समझा इस शिक्षा के महत्व को समझा, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने समझाया, उसके हमने इसी अनुसरण करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत धन्यवाद। स्वागत करने के लिए हमारे साथ राधेश्याम महावर जी हैं जो कि समिति में अपनी वरिष्ठ भूमिका निभाते हैं। बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। क्या कहना चाहेंगे आज समाज के लिए, हमारे दर्शकों के लिए? पढ़न सुनाई नहीं देता। समाज के, अपने समाज के उत्थान के लिए आप इस तरह समाज के उत्थान के बारे में ऐसा है कि सन 2006-7 में हमने इस समिति का गठन किया था और हम लोगों ने देखा था कि जो समाज है वो काफी पिछड़ा है और जैसे कॉलोनी क्लस्टर्स में ज्यादा रहता है हमारा। वहाँ पे जब हम जाते थे तो देखते थे बच्चे ऐसे ही आते हैं, स्कूल से आते हैं और बस्ता फेंक के पढ़ाई के बजाय खेल रहे हैं या गाली गलौज कर रहे हैं। तब ये आइडिया है कि एक समिति बनाए जो शिक्षा पर ही हो समाज के लिए, समाज के बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करे, समाज के बच्चों को उठाए शिक्षा की। मैं खुद एक क्लास 1 ऑफिसर रिटायर हूँ। बहुत बढ़िया है। हमारे जो टीम है उसके अंदर 10-15 आदमी हैं, जो भी हैं वो सारे गवर्नमेंट या PSU के अंदर काम करते हैं जी। और सारे ये सुनिश्चित करते हैं किसी से चंदा उंदा नहीं लेते हम अपनी मेंबरशिप से ही इसका खर्चा वगैरह करते हैं पूरा। तो ये इसी उद्देश्य से हमने जगह जगह जाके लोगों को जागरूक किया, शिक्षा के प्रति जागरूक किया और उसका रिजल्ट भी हुआ कि जब से हमने ये किया उसके बाद से हमारे समाज के अंदर जो गर्ल्स एजुकेशन है, स्पेशली जो एक कमर्शियल एजुकेशन है, जैसे डाइट वगैरह के करवाया लोगों को, उसके प्रति जागरूक किया, टीचर लाइन में जाओ, तो मुझे पता ही नहीं होता था जी। तो ऐसे करके उसका रिजल्ट आया कि आज हमारे समाज में बहुत से बच्चे, लड़कियां खासकर, डाइट वगैरह करके टीचर ट्रेनिंग वगैरह करके तैयार है और काफी लड़कियां लगी भी हुई है। वो हमारे सोसाइटी का इसके अंदर हम कहते हैं हमारा प्रयास सारा पूरी तरह तो हम सफल नहीं हुए हैं, लेकिन कुछ हद तक हम सफल रहे हैं जी। और आगे भी समाज का सहयोग मिलता रहा, समाज के बंधु हमारे साथ रहे, हम पे विश्वास ऐसे ही कायम करते रहे, तो आगे भी हम ये कार्य जारी रखेंगे। समाज में पूर्ण 100% सफलता हासिल करने का प्रयास हमारा जारी है, लेकिन अब परमात्मा और समाज के ऊपर बात है, कितना समझता है कितना नहीं समझता इसके ऊपर। तो बस हम तो समाज के बच्चों को यही कहते हैं कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो और शिक्षा को महत्व को जानो
बगैर शिक्षा के कुछ नहीं है। एक शिक्षित व्यक्ति समाज के आसपास के लोगों का भी कल्याण कर सकता है और अपने समाज का तो कल्याण करता ही करता है, अपने परिवार का तो कल्याण करता ही करता है, लेकिन समाज का भी कल्याण कर सकता है। इसलिए हम समाज के बच्चों को जितना पढ़ सको उतना पढ़ो। आपको कहीं पे कोई भी अड़चन आती है पढ़ाई में, पैसे की, गाइडेंस की, किसी भी तरह की, तो हम लोग तैयार है आपको गाइडेंस देने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए। हमारी समिति का यही ध्येय है कि ऐसे बच्चों को आगे हम उनको। अच्छा, एक सवाल और कि केवल आप अपने समाज, धानका समाज के लिए करते हैं, कोई अदर समाज से आता है तो उसकी भी आप हेल्प कर पाएंगे? नहीं, ऐसा है क्योंकि हम ये स्वैच्छिक कर रहे हैं, पब्लिक से चंदा नहीं लेते। हम 20-25 आदमी जो भी है, 30 आदमी जो मेंबर बने हुए हैं, ये अपनी जेब से, पॉकेट से करते हैं ये सब। तो इसलिए अभी, और हमारा समाज भी समाज तक सीमित, हमारा समाज भी बहुत पिछड़ा हुआ है। जी जी। तो पहले हम सोचे कि यहीं से शुरू करें ना, पहले अपने समाज से शुरू बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर विचार। अगर जो इसमें कामयाब हो गए फिर आगे भी देखेंगे, गरीबों तक लेके जाएंगे, दूसरे समाज के भी गरीब बच्चों तक। वैसे हम कोई आता है दूसरे समाज का भी आता है ना, इंडिविजुअल करते हैं, समिति के भाग पे नहीं करते। राइट सर, राइट। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छे सुंदर विचार, थैंक यू सो मच। तो आपने देखा सुना कि किस तरह से धानका समाज अपने समाज के लोगों को, उनके उत्थान के लिए किस तरह से काम कर रहा है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे उनके कमजोरी को मजबूत करने के लिए हो, चाहे उनके विवाह, लड़कियों के विवाह के लिए हो, चाहे उनको नौकरी लगाने के लिए हो, चाहे किसी तरह का प्रशिक्षण दिलाने के लिए हो। किस तरह से समाज अपने ही समाज की उन्नति के लिए आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहा है। आपके क्या है सुझाव, क्या है विचार, ज़रूर हमसे साझा कीजिएगा। और अगर इसी तरह से हर जो है समाज के लोग अपने अपने समाज के लिए, उत्थान के लिए सोचें, तो ये समाज के लिए ही नहीं बल्कि सरकार के लिए, देश के लिए भी उसके विकास की प्रगति में बहुत ही सहयोग उसमें होगा। और आज जो है नवरात्रों का प्रथम दिवस है, आप सभी को उसकी भी बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। माता रानी सभी का कल्याण करे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।